बिहार के मदरसों पर बहुत बड़ा आरोप लगा है। यह आरोप लगाया है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी कि एनसीपीसीआर ने। आयोग ने यह दावा किया कि बिहार सरकार से मदद प्राप्त मदरसों में गैर मुसलमानों को काफिर बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि एक से अधिक ईश्वर को मानने वाले काफिर होते हैं। एनसीपीसीआर के आरोप कितने और गंभीर हैं? आयोग ने अपने आरोपों के साथ क्या सबूत दिए, इस पर बिहार मदरसा बोर्ड ने क्या सफाई दी है? क्या वाकई बिहार के मदरसों में कराची में छपी किताबें पढ़ाई जा रही हैं? इन सारे सवालों का जवाब हम आपको देंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि एनसीपीसीआर ने क्या आरोप लगाए। दरअसल एनसीपीसीआर यानी कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने यह बड़ा दावा किया है कि उनका कहना है कि बिहार के सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों ने नफरत की शिक्षा दी जा रही है। किताब के सिलेबस में बच्चों को बताया जा रहा है कि जो इस्लाम को नहीं मानते हैं वो काफिर हैं। प्रियांक कानूनगो ने ट्वीट कर यह आरोप लगाए हैं। प्रियांक कानूनगो ने ये ट्वीट के साथ मदरसों में पढ़ाई जा रही किताब का टेक्स्ट भी शेयर किया। इसमें अंग्रेजी में सवाल किया गया है कि जो लोग इस्लाम नहीं मानते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। इसके जवाब में लिखा है काफिर। अगला सवाल है जो लोग एक से ज्यादा ईश्वर में भरोसा करते हैं वो कौन है? इसका जवाब भी काफिर बताया जा रहा है। जरा सोचिए, अगर ये आरोप सही है तो मासूम बच्चों के दिमाग में दूसरे धर्मों को लेकर किस कदर नफरत और जहर भरा जा रहा है। बच्चों को यह सिखाया जा रहा है कि जो दूसरे धर्म को मानता है वो काफिर है। इस तमाम चीजें जो प्रियांक कानूनगो ने अपने ट्वीट में लिखी हैं, अगर ये तमाम चीजें सही साबित होती हैं तो जाहिर तौर पर बिहार के मदरसों पर कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। प्रियांक कानूनगो ने अपने ट्वीट में 4 बड़े दावे किए। उन्होंने कहा कि मदरसों की किताबों में गैर मुसलमानों को काफिर बताया जा रहा है। उन्होंने यह भी दावा किया कि इन मदरसों में केवल मुस्लिम ही नहीं बल्कि हिंदू के बच्चे भी बढ़ रहे हैं। प्रियांक कानूनगो का यह आरोप है कि बिहार सरकार इन मदरसों में पढ़ने वाले हिंदू छात्रों को भी सही संख्या नहीं बता रही है कि कितने हिंदू छात्र हैं। तो ये तमाम आरोप जो इस वक्त प्रियांक कानूनगो ने लगाए हैं कि किताबों में गैर मुसलमानों को काफिर बताया जा रहा है। मदरसों में सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि हिंदुओं के बच्चे भी पढ़ रहे हैं। कितने हिंदुओं के बच्चे पढ़ रहे हैं ये संख्या बिहार सरकार छिपा रही है। और इसके साथ साथ चौथा आरोप यह है कि सिलेबस में शामिल कई किताबें पाकिस्तान में पब्लिश हैं। पाकिस्तान के कराची की पब्लिकेशन दिखाई जा रही है। और इसके अलावा अंग्रेजी ट्रांसलेशन में भी साफ साफ ये लिखा है कि एक से ज्यादा ईश्वर को मानने वाले काफिर हैं। एनसीपीसीआर ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इन आरोपों पर बिहार सरकार की सफाई नहीं है। क्या कहा जाता है बिहार सरकार की तरफ से, ये देखना बिल्कुल होगा कि आखिर बिहार सरकार इन आरोपों पर क्या कहती है, क्योंकि प्रियांक कानूनगो ने बाकायदा सोशल मीडिया में ये आरोप लगाए हैं। प्रियांक कानूनगो ने बिहार के मदरसों में पढ़ाई जा रही है इन किताबों को लेकर यूनिसेफ पर भी सवाल उठाए। कानूनगो के मुताबिक मदरसों की किताब यूनिसेफ इंडिया के जरिए तैयार किया गया है। उन्होंने इसे यूनिसेफ और मदरसा बोर्ड दोनों की तुष्टीकरण की पराकाष्ठा करार दिया। कानूनगो ने यह कहा कि बाल संरक्षण के नाम पर सरकारों से दान और अनुदान के तौर पर मिलने वाले पैसों का इस्तेमाल करके कट्टरवादी सिलेबस तैयार करना यूनिसेफ का काम नहीं है। एनसीपीसीआर प्रमुख ने बिहार में यूनिसेफ के चीफ का लेटर भी जारी किया है, जिसमें वो बिहार के मदरसों के सिलेबस के आधुनिकीकरण की भी तारीफ कर रहे हैं। प्रियांक कानूनगो ने मदरसों में पढ़ाई जा रही उस किताब का भी स्क्रीनशॉट शेयर किया है जिसमें गैर मुसलमानों को काफिर बताया गया है। इस किताब का नाम तलीमुल इस्लाम है, यानी कि लेसन्स इन इस्लाम। इस किताब को कराची के उर्दू बाजारा से दारुल इशात ने प्रकाशित किया है। इसका मतलब ये हुआ कि बिहार के बच्चों को मदरसों में कराची में छपी हुई किताबें पढ़ाई जा रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से लेसन्स इन इस्लाम कराची में छपी हुई है, वहां की पब्लिकेशन का दिखाया गया है, ये जाहिर तौर पर बिहार में जो किताबें पढ़ाई जा रही हैं बिहार के मदरसों में वो कराची से छपी हुई आ रही है। लेकिन बिहार मदरसा बोर्ड ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। बिहार मदरसा बोर्ड का यह कहना है कि किताबों में ना तो गैर मुसलमानों को काफिर बताया गया है, ना ही ये किताबें कराची में छिपी हुई हैं। तो उनका जो जवाब आया है उसमें यह कहा गया है कि एनसीपीसीआर ने अभी तक कोई शिकायत नहीं की है। इसके अलावा अगर आरोप मिला तो मदरसा बोर्ड की भी जांच कराएंगे, ये बिहार मदरसा बोर्ड का कहना है। और इसके साथ साथ सिलेबस में गैर मुसलमानों को काफिर कहने से भी बिहार मदरसा बोर्ड ने इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि कोई भी लिखित या मौखिक शिकायत नहीं मिली है उनके पास। अगर सिलेबस में ऐसा लिखा है तो यह आपत्तिजनक है। वहीं पाकिस्तान में किताबें छपी हैं, पाकिस्तान के कराची से किताबें छपकर आई हैं, उस बात से भी इनकार किया गया है कि किताबें पाकिस्तान से छपकर नहीं आई हैं। हालांकि प्रियांक कानूनगो ने अपने ट्वीट में बाकायदा उसका स्क्रीनशॉट शेयर किया है, लेकिन बिहार मदरसा बोर्ड इन तमाम आरोपों से इनकार कर रहा है। उनका कहना है कि कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई, कोई मौखिक शिकायत तक नहीं दी गई, और अगर इसे औपचारिक रूप से आरोपों की जानकारी मिलती है तो इसकी जांच भी कराई जाएगी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग के आरोप खारिज करने वाले बिहार मदरसा बोर्ड के सचिव ने खुद माना
कि उन्होंने सिलेबस को पूरी तरह नहीं पढ़ा। सुनिए उन्होंने क्या कहा। बात नहीं है, हम लोगों ने काफ़ी हद तक सिलेबस को सुधार दिया है और कहाँ से वो लाए हैं इस चीज़ को अब तो वही बता सकते हैं। हम लोगों को कोई आधिकारिक पत्र नहीं मिला है। लेकिन सिलेबस क्या है, इससे तो आप वाकिफ होंगे। सिलेबस पूरी तरह आधुनिक है और जो हमारे सरकार का सिलेबस है जो विद्यालयों में है, उसके साथ साथ जो मदरसा का मकसद होता है कि मजहबी तालीम, तो वो पढ़ाई भी वहाँ की जाती है। जो इन्होंने ट्वीट करके बताया है उसमें आप देखिए जो कई चीज़ें इसमें रखी गई हैं, उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो गैर इस्लामिक हैं, जो एक से अधिक देवताओं को मानते हैं, वो काफिर हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन देखिए उन्होंने ट्वीट किया है, हम आपको दिखा भी सकते हैं। कहाँ से लाए हैं और उसको हम लोग जांच करेंगे, ये जांच का विषय है और जांच करने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है इस पर। हम उतना बड़े विद्वान नहीं हैं, क्या लिखा है उसमें हम खुद ही अभी उसका ट्रांसलेशन पढ़े नहीं हैं, तो मैं क्या बता सकता हूँ। तो मदरसा बोर्ड इससे इनकार कर रहा है कि मदरसों में गैर मुसलमानों को काफिर बताया जा रहा है, लेकिन पटना के मदरसों के प्रिंसिपल काफिर शब्द का बचाव कर रहे हैं। सुनिए मदरसा के प्रिंसिपल काफिर शब्द का क्या मतलब बता रहे हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि काफिर का माने क्या है। अगर हम उसके माने को नहीं समझ सकते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारे जहन के अंदर नेगेटिव बात सामने आनी शुरू हो जाएगी, और जब हमारे जहन में नेगेटिव बात सामने आएगी तो वो एक विवाद का विषय बन जाएगा। काफिर का मतलब है इनकार करने वाला। अगर कोई शख्स भगवान का इनकार करता है, ईश्वर का इनकार करता है, गॉड्स का इनकार करता है, जो सारे धर्म के लोग कोई गॉड को मानते हैं, कोई ईश्वर को मानते हैं, कोई अल्लाह को मानते हैं, तो ये सब इनकार करने वाले कहलाएंगे। काफिर का कोई ऐसा मतलब नहीं है कि उससे किसी को गलत मैसेज दिया जाए। इनकार करने वाले हैं, तुम अल्लाह को नहीं मानते हो, तुम ईश्वर को नहीं मानते हो, तुम भगवान को नहीं मानते हो, तुम गॉड्स को नहीं मानते हो, तुम किसको मानते हो, तुमको किसने पैदा किया है, कौन तुमको मृत्यु देगा, कैसे तुम मरोगे, तुम मरोगे तो कहाँ जाओगे, तुम्हारा दूसरा जीवन है या नहीं है। ये सब बातें हैं, इस चीज़ से इनकार करने वाले को काफिर कहा जाता है। तो आपने देखा कि बिहार राज्य मदरसा बोर्ड इस आरोप से इनकार कर रहा है कि किताबों में काफिर नाम का शब्द दिखा। काफिर अगर लिखा भी है तो काफिर का मतलब गलत नहीं है। उनके यहाँ जो किताबें छपी आती हैं वो किताबें कराची से नहीं आती हैं, यानी कि उनका जो पब्लिकेशन है उनका उसमें वो कराची का नहीं है, वो पाकिस्तान का नहीं है, और किताबों में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। यह आरोप सीधे सीधे वो खारिज कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि कुछ भी ऐसा गलत नहीं सिखाया जा रहा है मदरसाओं में, और मदरसा बोर्ड तो ये साफ तौर पर कह रहा है कि इस पूरे मामले में जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं वो आरोप गलत है। तो आपने देखा कि बिहार राज्य मदरसा बोर्ड इस आरोप से इनकार कर रहा है कि उसके यहाँ जो किताबें हैं उसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं पढ़ाया जा रहा। इसी सवाल को लेकर हमने एनसीपीसीआर अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो से बात की। प्रियांक कानूनगो ने कहा कि उन्होंने जो आरोप लगाया है बिहार सरकार से मिली जानकारी के आधार पर है। प्रियांक कानूनगो ने यह भी कहा कि दूसरे क्लास के बच्चों की किताब कराची में छपी है। इस किताब का नाम तालीमुल इस्लाम है, जिसमें गैर मुसलमानों को काफिर बताया गया है। प्रियांक कानूनगो ने यूनिसेफ की मदद से मदरसों का सिलेबस तैयार करने पर भी सवाल उठाया। हाँ, जो राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड का सिलेबस है वो यूनिसेफ के साथ मिलकर उन्होंने तैयार किया है। जब हम उनकी वेबसाइट पर सिलेबस के अंतर्गत जो किताबें वो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं उसको देखते हैं तो उसमें एक किताब जो दूसरी कक्षा के बच्चों को पढ़ाई जा रही है वो तालीमुल इस्लाम है। अब प्राइमरी सेक्शन के बच्चों को तालीमुल इस्लाम किताब जो पढ़ा रहे हैं वो जब उस किताब की लिंक को हम जाके देखते हैं तो पाकिस्तान में छपी हुई किताब मिलती है। पाकिस्तान में छपी हुई उस किताब का जो कराची में छपी है, हम अंग्रेजी तर्जुमा देखते हैं जो किफायतुल्लाह साहब ने लिखी है, तो अंग्रेजी तर्जुमा ये कहता है कि वो लोग जो एक से ज्यादा भगवान में मानते हैं, एक से ज्यादा गॉड में मानते हैं, वो काफिर हैं।